नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सिंघू बॉर्डर पर परेशान जनता का सब्र का बांध टूट गया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि पहले तो किसानों का साथ दिया गया, लेकिन 26 जनवरी पर जो लाल किले पर हमला हुआ उसके बाद पता चला कि यहां किसानों की आड़ में अराजक तत्व सक्रिय हैं, इसलिए इन्हें अब यहां से हटना होगा। लेकिन आंदोलनकारी कहां मानने वाले थे। हंगामे के बीच दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो गई, पत्थर बरसाए जाने लगे। आंदोलनकारियों के पास से तलवार डंडे निकल आए और हमला हो गया। लेकिन हमले के बीच पुलिस की टीम पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। तो सवाल यह कि आखिर यह कैसा किसान है। दूसरी ओर किसानों का आंदोलन तेज करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसे रफ्तार देने के लिए अब सियासी पार्टियां मंच पर नजर आई। जो 60 दिन से मंच पर नहीं गई वो पार्टियां अब क्यों पहुंची, सवाल पूछेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले दिन भर की घटना आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय पर्व पर एक ऐसा कृत्य जो सर्वथा निंदा का पात्र हो, उसको भी विपक्ष समर्थन करे, ये आश्चर्य की बात है। और सीधे मेहमानों का हम रुख करेंगे, क्योंकि आज की जो घटना हुई है उसको लेकर विवाद तो हो ही रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। मनोज मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वो मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ नाहिल दारी खान जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और प्रभाकर पांडे कांग्रेस के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम किसान नेता का भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और यहां पर अपनी बात कहें, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रभाकर जी आपके पास आऊं, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है बार बार कि विपक्ष भड़का रहा है, लेकिन अब यहां पर जनता भी, आंदोलनकारी जो लोग बैठे हुए हैं उनसे परेशान हो गई। आज की तस्वीरें आपने देखी होंगी, क्या कहेंगे सर उसको लेकर। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से इसका अध्ययन मैंने किया, आम जनमानस ने भी किया कि कभी भी खुले मन से, खुले मस्तिष्क से कभी भी ये दो तीन मंत्री जाकर किसानों को समझाने का काम नहीं करते थे। ये मैनिपुलेट करते थे। उनकी बातें सुनने के बजाय इनका मैनिपुलेशन था। फिर देश को दिखाते थे कि बार बार किसानों को हम समझाने जा रहे हैं। शुरू से घटनाक्रम का अध्ययन करने पर ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। बीच में ये इमोशनल गेम भी कुछ दिन खेले। किसान जब इनका भोजन स्वीकार नहीं किए तो किसानों का भोजन खाने लगे, जबकि ये इनका दिखावा था। और ये जिस पार्टी पर इनके द्वारा यह कराया हुआ कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम कराया गया लाल किला में, इसमें कोई किसान और कोई विपक्षी पार्टी का कोई इसमें रोल नहीं है। इन्होंने कराया क्योंकि ये पेड़ पर, गुंबद पर, पहाड़ पर चढ़ने के बड़ा इनको महारत हासिल है। समझ रहे हैं ना। ये इनको बहुत इसमें एक्सपर्ट हैं। मतलब इतना बढ़िया प्रशिक्षण इनका रहता है कि पुलिस वाले भी झंडा नहीं उतार पाए। तो ये इनके द्वारा क्रियान्वयन सब था, उसमें कोई बट नहीं था। लेकिन मृदुल जी, कल बहुत मन आहत हुआ, बहुत दुख हुआ जब किसान की आंख से आंसू गिरा। मृदुल जी, वही किसान बीज डालता है, माँ धरणी उसको स्वीकार करती हैं, फिर अंकुरित होकर पुष्पित, पल्लवित और फलित होती है, जिससे कि अन्नदाता कहा जाता है। उस अन्न की पोषणता से पूरा देश होता है। लेकिन वह किसान का सवाल आज की तस्वीर को है, मैं हमारी टीम से कहूंगा कि वो तस्वीर भी दिखाएं, ताकि आप भी, आपके सामने क्योंकि टीवी चल रही है, आप भी उस तस्वीर को देख पाएं।
कल तो किसान की आंख में आंसू आए तो आप बड़े आहत हुए, अच्छी बात है सर, आहत होना चाहिए। लेकिन आज ये देखिए कि पुलिस जब रोकने के लिए गई तो पुलिस पर तलवार से हमला किया गया। ये कैसा किसान है? प्रभाकर जी, प्रभाकर जी, ये पुलिस के एसएचओ घायल हुए हैं, ये किसान ने तलवार से हमला किया है, क्या आप मानते हैं किसान है वो? मैं फिर आऊंगा प्रभाकर जी आपसे इसी सवाल के साथ। मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि सब कुछ आपने किया, अब आपके विधायक अपने लोगों को भेजकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से बॉर्डर को खाली करवाया जाए, लोग परेशान हो रहे हैं। आपके लोग हैं ये? देखिए मृदुल जी, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ और 26 जनवरी तक आप ये देख लीजिए कि सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया और किसानों की भावनाओं के अनुरूप सबसे पहले सरकार ने कहा कि हम संशोधन करने को तैयार हैं। बाद में संसद के सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उस पर सहमत हो गए। इसके बाद सरकार ने कहा हम 1.5 साल तक 2 साल तक स्थगित करने को तैयार हैं। हम लगातार 10-11 राउंड तक बात किए। तो ये निश्चित तौर पर है कि संवेदनशीलता थी हमारी और सरकार की संवेदनशीलता थी कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ साथ सरकार ये लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये आंदोलन किसानों के हाथ में ना होके अलगाववादी तत्वों, अराजक तत्वों, उग्रवादियों तत्वों और गुंडा तत्वों के साथ खड़ा हो गया है। एक मिनट सर, मृदुल जी सुन लीजिएगा। तो ये लगातार कह रहे थे और माथा उस दिन ठनका था जब शर्जील इमाम की फोटो लहराई गई थी उस आंदोलन के ग्राउंड पर, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए 300 ट्विटर अकाउंट हैंडल जो है वो पाकिस्तान में पाए गए। तो ये सारी साजिशें ऐसी थी कि इस आंदोलन को किसी तरह से देश में अराजकता के नाम पे देश के लोकतंत्र को बदनाम किया जाए। सारी बात मनोज जी मान लेता हूं, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं। 26 जनवरी की जो घटना हुई उसको लेकर भी मैं मान लेता हूं कि पुलिस के पास बहुत सारे मौके थे, लेकिन पुलिस इसलिए नाकाम रही कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, या पुलिस ने जैसा कहा कि हम 26 जनवरी का पवित्र दिन है उसे खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेरा बहुत छोटा सवाल है, सवाल सुन लीजिए। आपको इस आंदोलन में अराजक तत्व नजर आ रहे हैं? इस आंदोलन में आंदोलनकारी नहीं है, किसान बिल्कुल नहीं है, बाहर से लोग आ गए ये नजर आ रहा है। फिर भी सर जनता को लट लेकर बॉर्डर पर पहुंचना पड़ रहा है कि आप बॉर्डर खाली करिए। आप करवाइए ना सर फिर खाली बॉर्डर, आपको किसका इंतजार है? कल तो गए थे आप बढ़िया लाल लश्कर के साथ, फिर क्यों लौट आए उल्टे पांव? उदल जी, किसानों ने जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति ली तो ये शांतिपूर्ण आश्वासन दिया था कि ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण होगा। तो नहीं हुआ ना सर। मैं कल की और आज की घटना का जिक्र कर रहा हूं मनोज जी, ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं। मैं कल की और आज की घटना का जिक्र कर रहा हूं। कल आप लाल लश्कर के साथ पहुंचे थे, क्यों नहीं हटाया आपने? हटाइए, आज क्यों नहीं हटा पाए? सुनिए तो पूरी बात सुनिए, 1 मिनट का, मैं ज्यादा समय वैसे भी नहीं लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार लगातार किसानों के हित की, उनकी आशा के अनुरूप काम कर रही थी, वो उस दिन से जिस दिन से ये धरने बैठे और कल तक। लेकिन समस्या क्या थी कि अगर लाल किले पर हम गोली चला देते तो ये कहते कि भोले वाले किसानों पर गोली चला दी, नहीं चलाए तो टिकैत कह रहे हैं कि गोली क्यों नहीं चलाई। तो ये किस तरह से सरकार काम करे? नहीं सर, मैं मनोज जी, मैंने आपसे सवाल ही कल की और आज की घटना पे लिया। 26 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए मैंने यही कहा कि दिल्ली पुलिस ने उस पर सफाई दे दी, मैं बात मानता हूं। लेकिन जब कल लाल लश्कर के साथ आप गए थे तो कल क्यों नहीं हटाया? आज जनता को मजबूरन आना पड़ा परेशान होकर कि हम सरकार जो है लगातार किसानों के साथ संयम बरत रही है और पुलिस बल की तारीफ की जानी चाहिए। कब तक बरतेंगे? यहाँ लोगों के सब्र का बांध टूट गया, वो लोग लठ लेकर आ गए हैं। अब यहाँ दोनों तरफ से अगर हिंसा हो रही तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए मनोज जी। पुलिस अपनी जान की बाजी लगा के नहीं, पुलिस तो जान की बाजी लगा ही रही है ना सर, लेकिन पुलिस जान की बाजी खड़े खड़े थोड़ी लगाएगी, उसे आदेश भी तो देना पड़ेगा। अगर अति हो जाएगी, इसी तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी तो जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं वो एक्शन भी होगा और मजबूत एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होगा, लेकिन सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा
कि इस एक्शन के दायरे में केवल अपराधी तत्व आए, जो अराजक तत्व आए, लेकिन किसान ना आए, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है और उसको हम राजनीति का मुद्दा नहीं बनने देंगे। जो विपक्ष कोशिश कर रहा है, ठीक है, अब मैं इसी से एक सवाल नाहिद लारी खान जी आपसे लेना चाहता हूं। बीजेपी कह रही है कि हम किसानों को राजनीति का मुद्दा नहीं बनने देंगे, किसान भी कह रहे थे कि हम राजनीतिक मुद्दा ना बने इसलिए हम किसी सियासी पार्टी को नहीं बुलाएंगे, लेकिन एकाएक जब देखा कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है तो सियासी पार्टियों ने मंच साझा किया। क्या आपको भी लग रहा है कि अब आंदोलन सियासी हो गया? आरएलडी पहुंची, आपकी पार्टी के एमएलसी भी पहुंचे वहां पर? मृदुल जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी किसी भी हिंसा के खिलाफ है और जो कुछ भी 26 जनवरी से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है, तोड़फोड़ या जो भी लोग चोटिल हुए हैं, तो उसमें हमारी मांग है कि एक सभी दलों के माननीय सांसदों की एक कमेटी गठित हो जो इसकी जांच हो, और नहीं ये मंजूर है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच हो। अब इनसे ऊपर तो कोई नहीं है, अन्य संस्थाएं तो सरकार ने बनाई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इनसे ऊपर कोई नहीं, इस पे जांच होना बहुत जरूरी है। और ये बात करें विपक्ष की राजनीति की, अरे किसान तो शुरू दिन से कह रहा है, आपके चैनलों पर अनेकों बार किसान नेता आए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे तो हम आज अभी चैनल पर बैठे बैठे इस आंदोलन को खत्म कर दें। दो टुक की हमारी बात है, शुरू दिन से किसान की दो ही मांग है, एक तो ये कानून वापस ले सरकार, कानून रद्द करे सरकार, और दूसरा एमएसपी को लीगलाइज करे। अब इसके अलावा तो तीसरी चौथी कोई मांग नहीं है किसानों की। आप देखिए कि ये राजनीति की बात कर रहे हैं बीजेपी, तो जो राज्यसभा में जहां बीजेपी मोदी सरकार अल्पमत में है, जबरन विपक्ष को जो है मार्शलों द्वारा बाहर कराकर ध्वनि मत से इस कानून को पास कराया, तो क्या ये राजनीति नहीं है? ये राजनीति नहीं कर रही बीजेपी, ये कोई जन सेवा का कार्य कर रही है। हर वक्त बीजेपी खुद वोटों की राजनीति करती है। और इसी कानून के संबंध में जब किसान के मसले पर सुनवाई चल रही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, नाहिद लारी खान जी, एक मेरा सवाल है, मुझे कंप्लीट करने दे, मैं अहम बात कह रही हूँ, एक सेकंड इसको कंप्लीट तो करने दे। हाँ। एक अहम बात मैं कह रही हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुमत के बल पर कानून में कोई संशोधन करके आप कानून पास तो करा सकते हैं, लेकिन इसकी समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ये ना भूले कि ये सुप्रीम कोर्ट है। तो आप ये समझे कि राजनीति तो लेकिन विधायिका और कार्यपालिका, इनसे ही कानून और सब चीजें पास होके आती हैं विधायिका से, और ये विधायिका का अधिकार भी है। नाहिद लारी खान जी, आप बेहतर जानती होंगी। मेरा सवाल यही था कि आपका कहना ये राजनीति नहीं थी तो ये क्या था? 60 दिन से समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, यही कह रही हैं कि हम दूर से सपोर्ट कर रहे हैं, हम आंदोलन में नहीं जा रहे हैं। किसान भी ये कह रहे थे कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम किसी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। मेरा सवाल यही था, मूल सवाल, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सियासी पार्टियों को मंच पर बुलाया गया? आपको लग रहा है कि आंदोलन कमजोर पड़ गया था? क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि आंदोलन कमजोर पड़ा तो अब विपक्ष तेल डालने का काम कर रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष तो मुसलसल झूठ बोल रहा है, कोई आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी लोकसभा से लेकर राज्यसभा, विधानसभा से लेकर विधान परिषद, जहां हम बहुमत में हैं और बीजेपी अल्पमत में है, वहां से लेकर सड़कों तक हम ये अन्नदाता और जो वरिष्ठ किसान नेता हैं, जो लगभग 2 महीने से सड़कों पर हैं, धरने पर बैठे हैं, तकरीबन 150 किसानों की जानें चली गई हैं, अनेकों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन वो तो किसान नेता तो मैडम दिख ही नहीं रहे। नाहिद लारी खान जी, वही तो हमारा सवाल है कि एकाएक किसान नेता ना जाने कहां चले गए, और जो लोग वहां टेंट में बैठे हुए हैं उनके टेंट से तलवार निकल आ रही है, लठ निकल रहा है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये आंदोलन में कौन घुस गया है? लठ की बात आपने की तो आज अच्छा सवाल आपने कर लिया। आज जो हुआ सिंधु बॉर्डर पे, हाँ देखिए तस्वीर भी, जी जो सिंधु बॉर्डर पे हुआ, तो एक लाठी, डंडे और पत्थर से लैस लोग आ गए जहां धरना स्थल खाली कराने के लिए। आप समझे कि वहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी बैठे हैं। 80-80 साल के बुजुर्ग इस धरने पर बैठे हैं। तो वो 80 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ है, कोई महिला बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनके टेंट में तलवार क्यों है? उनके टेंट में तो और सामान होना चाहिए। नाहिद लारी खान जी,
सुन तो ले, आपने प्रश्न कर लिया, मुझे जवाब तो देने दे। हाँ हाँ दीजिए ना, आप जवाब देने दे। दीजिए तो दीजिए। ये लोग पहुंचे, लाठी डंडा डंडे से लैस लोग वहां पहुंचे और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की। जब तोड़फोड़ की, भीड़ उग्र हुई, तब वहां पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा, तब पुलिस ने लाठी चलाई। ये मैंने आप ही के चैनल से देखा है। हाँ तो और मैंने कब विभिन्न कहा कि मीडिया आपने नहीं चैनलों देखा से- होगा नाहिद लारी खान जी, लेकिन आप मेरे सवाल को गायब कर रही हैं। मैं कह रहा हूं, जवाब दे रही- अरे अच्छा। सुनिए तो, आप दिक्कत ये मृदुल जी, दिक्कत ये है मेरे भाई, आप सुनते नहीं है। पहले सुन अरे तो आप ले कहिए तो पूरी बात। आप कहानी मेरे चैनल की मेरे को ही बता रही हैं। मैंने तो देखा है, दिन भर से मैं ही बता रहा हूं, और ऊपर तस्वीर भी चल रही है। आप ये बताइए, टेंट में तलवार कहां से आई? तो आप ये बताइए, जो लोग आज आए लाठी डंडे लेकर, तो क्या ये उचित था कि वो लाठी डंडे लेकर आए? क्या उचित था कि वो लाठी डंडे लेकर आते? आपने खुद कहा कि जनता लठ लेकर आ गई, और ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। यही ये तो है मैडम, देशवासी आप मुझे सुनने का ज्ञान बांटती हैं, लेकिन आप खुद सुनती नहीं है मेरा सवाल। प्रायोजित है। मैंने जो सवाल किया, मेरा मूल सवाल यही था कि किसानों के टेंट में तलवार कहां से आ गई। आप उस सवाल पर जवाब देने को तैयार नहीं है। किसानों के टेंट में तलवार कहां से आ गई, सवाल मेरा यही है। क्या ये किसान नहीं है प्रभाकर जी? क्योंकि अगर किसानों के टेंट में तलवार है तो ये किसान तो नहीं है। देखिए मृदुल जी, जो असली किसान है वो शांतिपूर्ण तरीके से 2 महीने से, मैडम, लेकिन 2 महीने उसी से टेंट में, बैठे हैं। उसी धरना स्थल पर असली और नकली का भेद हम कैसे करें? यही तो हम भी समझ भी समझ नहीं पा रहे हैं नाहिद लारी खान मैं जी। जवाब दे रहा हूं मृदुल जी आपको। हाँ प्रभाकर जी कहिए आप। नाहिद लारी खान जी भी कह रही हैं कि वो असली किसान नहीं है, तो ये असली नकली का भेद करे कैसे? जी जी, नहीं, जी, ऐसा है कि ये असली और नकली किसान बताने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और मृदुल जी, इनके रोवे रोवे से वाकिफ हूं मैं, एक एक अंग प्रत्यंग को जानता हूं इनके मैं। आप मृदुल जी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। एक कार्यक्रम जो है प्रायोजित करते हैं, हो सकता है कि इनके क्या करता, टेंट उंट लगा के उसमें तलवार उलवार रख दिया वहां लाकर कि चलो भाई आओ, तो ताकि मीडिया को मौका मिल जाएगा चलाने के लिए, अवसर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो है, ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं और आपदा को उत्सव बनाते हैं। तो ये कांग्रेस किसानों की प्रताड़ना इनके लिए प्रभाकर जी देखिए, दो ही चीज हो सकती है। किसानों को बदनाम करना इनके लिए प्रभाकर जी आनंद है। दो चीज हो सकती है। मैं मनोज जी से पूछूंगा, क्योंकि आपका कहना है, नाहिद लारी खान जी कह रही है कि बीजेपी ने कुछ लोगों को भेजा धरना स्थल से खाली कराने के लिए, उनके हाथों में लाठी डंडे थे। आपने कहा कि इन लोगों ने 2 महीने से ये लोग सोए हुए थे। हाँ, नाहिद लारी खान जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं मनोज जी से वही सवाल कर रहा हूं। और प्रभाकर जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने टेंट में भी घुसकर तलवारें रख दी होंगी और वो यहां पर आंदोलन को खराब करने के लिए आ गए होंगे। मनोज जी, आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं होंगे नहीं, एक करते आए हैं, एक करते आए हैं, ठीक है, करते आए हैं मनोज जी, हैं लोग, ठीक है, इसलिए कि शुरू से इनकी एक ही मनसा है कि किसान वही तो मैं कहना चाह रहा हूं प्रभाकर जी। अगर बीजेपी ने लोगों को भी भेजा है, मैं मान लूंगा कि मौका दें। एक मिनट प्रभाकर जी, बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं। नाहिद लारी खान जी की बात मानूं तो बीजेपी ने लोगों को भेजा धरना स्थल से लोगों को उठाने के लिए, धरना खत्म कराने के लिए। आपकी बात अगर मैं मानूं तो आप कह रहे हैं कि टेंट के अंदर तलवारें रखने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। मनोज जी, आप आपस में अपने कार्यकर्ताओं को भिड़ा रहे हैं क्या? आप ये देखिए, इनकी बुद्धि का दिवाला निकल गया। पूरे प्रदेश की, देश की जनता टेलीविजन देख रही है, अखबार पढ़ रही है, इंटरनेट सोशल मीडिया पर आ रहा है। जब 2 महिला कांस्टेबल दिखाई जा रही है कि तलवार लिए, उस समय आप वही कहा मिश्रा जी, तो उस समय हमारी बुद्धि का दिवालिया नहीं निकला है। आपकी बुद्धि की प्रबलता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं, कितने बड़े साजिश करता हैं। और लाल किला में कोहराम मचा दिए आप, कितने बड़े साजिश करता है मिश्रा जी। हमारी बुद्धि को चैलेंज देंगे आप? अरे हमारी बुद्धि जो है विवेक से परिपूर्ण है, आपकी बुद्धि विवेक से परे है। ये अपनी बात को वापस लें आप। देखिए, मैं एक गुजारिश करूंगा, मैं आप तीनों को बराबर का समय दूंगा, मैं बराबर का टाइम दूंगा। आप समझ लीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं बराबर समय और टाइम आपको दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि हमारे 2 मेहमान नाहिद लारी खान जी और मनोज जी वो स्काइप से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनकी आवाज अगर कोई एक बोलता है तो दूसरे की नहीं आती है। इसलिए एक एक करके सुनिए, एक एक करके जवाब दीजिए, सवाल सुने, जवाब दें, और सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। मनोज जी अपनी बात रखिए,
और बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि आप ये समझिए कि ये विपक्षी दल या जो तथाकथित अराजक तत्व हैं या जो आंदोलन को कब्जा कर चुके हैं, अराजक तत्व, उपद्रवी तत्व या राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ता, वो ये चाहते हैं कि किसानों के ऊपर फायरिंग हो जाए, गोली चल जाए, 10-20 किसान मर जाए, फिर अन्नदाता के नाम पर, किसानों के नाम पर पहले देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रभाकर जी और नाहिद लारी खान को पहले तय करना चाहिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता कहां से आ रहे हैं, हालांकि दोनों ने अलग अलग जगह बताई। वैसे ही मनोज जी आपको भी तय करना चाहिए कि आंदोलनकारी हैं, ये किसान हैं, ये प्रदर्शनकारी हैं या अराजक तत्व हैं। आप भी इसमें ही उलझे हुए हैं। देखिए एक बात बता, सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए, निवेदन है आपसे कि मैं पक्षरत हूं, फिर आप कहिएगा। देखो होता क्या है कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक बात तो यह है कि किसानों का 26 जनवरी के बाद जन समर्थन पूरे देश में एक साथ घट गया, क्योंकि यह आंदोलन किसानों का नहीं, अराजक तत्वों का आंदोलन सिद्ध हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, यह मुट्ठी भर मंडी के दलाल और आड़तियों का आंदोलन था जिसमें बोले वाले किसानों को लाया गया, पूरे देश का आंदोलन नहीं। वरना एक बात आप सोच लीजिएगा मर्दुल जी, पूरे देश में आंदोलन के पक्ष में एक भी ऐसी प्रदर्शन या धरना नहीं हुआ। मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं मनोज जी, मेरा एक ही छोटा सा सवाल है, जब आप कल लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे तो ऐसा क्या हुआ जो आपको उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा? पुलिस प्रशासन को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा? कलेक्टर, डीएम जो गिरफ्तारी का नोटिस चस्पा करते हैं, एफआईआर का नोटिस चस्पा करते हैं, जवाब तलब करते हैं, वो जाके कहते हैं हम तो हालचाल जानने आए थे। ये जनता के साथ मजाक नहीं है क्या? इसलिए तो वो लाठी डंडे लेकर आ गए। उसकी संवेदनशीलता का परिचय सरकार दे रही है, वरना ये वो सरकार है जिसने, सर आपकी संवेदनशीलता के चक्कर में पुलिस जवानों पर हमला हो रहा है। ये हम लोग संवेदनशीलता के चक्कर में देखिए, आपको या तो ये तय करना होगा वो किसान है, क्योंकि आप पहले कहते हैं कि अराजक तत्व में, अराजक तत्व में तो आप हटाइए, और अगर किसान है तो बात करिए, लेकिन यहां पर दोनों ही चीजें समझ नहीं आ रही हैं। अभी आपने नाहिद लारी खान से पूछा था कि आप ये बताइए इसमें फर्क कैसे किया जाए, तो ये सामने सरकार के भी समस्या है कि कुछ मुट्ठी भर किसान और ज्यादातर कर देती हूँ, मुझे मौका दे। हाँ ठीक है, ठीक है, आप बोल दीजिए नाहिद लारी खान जी, फिर मैं मनोज जी आपकी समस्या का समाधान, मुझे नहीं लगता है कि आपकी पार्टी मुझे किस तरीके से सुनेगी या क्या कहेगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले नाहिद लारी खान जी आप अपना पक्ष रखिए। देखिए मृदुल जी, मुझे 1 मिनट, केवल 1 मिनट देखिए। हाँ, नाहिद लारी खान बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। हाँ, वो कुछ कहना चाह रही हैं, आपको देना चाह रही है सुझाव। अच्छी बात है, सुझाव दे रही है, ले लीजिए। मैंने तो समस्या, दिक्कत की क्या बात है, मैंने तो शुरू में, डिबेट के शुरू में ही कह दिया कि ये जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी से लेकर आज तक, इसकी जो है एक सभी एमपी, सभी दलों के एमपीज की एक कमेटी गठित हो जाए, या तो उनसे जांच हो जाए या माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो जाए। इसमें क्या दिक्कत की बात है? और मैं तो यही कहूंगी, मैं तो ये सुझाव दूंगी मनोज मिश्रा जी को कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व की बात पहुंचाए। इमीडिएट 1 घंटे का काम है, कमेटी गठित करें या माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा जो है जांच कराएं, अविलंब जांच कराएं, क्योंकि बहुत देरी नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा मैडम नाहिद लारी खान जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी, उस पर ही जो राकेश टिकैत अभी गाजीपुर में धरना दे रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनको उस कमेटी पर विश्वास नहीं था, और जो संगठन है, चाहे पंजाब से संगठन आए हो या हरियाणा से, उन्हें भी विश्वास नहीं था। नाहिद लारी खान जी आपकी बात में वापस आ रहा हूं, आप मेरी बात तो करने दें, आप मेरी बात तो कंप्लीट, आपकी बात कंप्लीट कब होती है मैडम, मैं समझ नहीं पाता हूं, करिए आप कंप्लीट। समय खराब करती है मैडम नाहिद लारी खान, समय खराब करने के लिए। एक मिनट मनोज जी, वो कह रही है ना, वो कह रही है, सुन लीजिए, फिर मैं आपको दूंगा समय। कि जब सर्वदलीय कमेटी के द्वारा जांच होगी तो पता चल जाएगा कि किसके पास तलवार है, जैसा आप बता रहे हैं, और जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि लठ लेकर लोग वहां पहुंचे, तो पूरा जांच में सब सामने आ जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि जो अभी आप खुद बता रहे हैं कि जो सिंधु बॉर्डर के जो लोकल रेजिडेंट थे, पहले वो किसानों का समर्थन करते रहे, और उसके बाद जो है 26 जनवरी के पूरे प्रकरण के बाद वो नाराज हो गए, और फिर उन्होंने जो है इसका, ये भी आपने बताया। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये भी जांच हो कि जो व्यक्ति लाल किले में जाकर जिसने गलत काम किया, दीप सिंधु, जिसकी फोटो वायरल है माननीय मोदी जी के साथ, पीएम साहब के साथ, होम मिनिस्टर साहब के साथ, हेमा मालिनी जी, धर्मेंद्र जी
देवल जी एमपी हैं सब बीजेपी के, तो इसकी भी जांच हो कि आखिर जो लोग फोटो में जो लोग वायरल हैं इस फोटो में, इनको भी पुलिस मुख्यालय में बैठाए और सख्त से सख्त इनसे जो है पूछताछ करे कि आखिर इनका इनसे क्या संबंध था, कहीं ये लोग भी तो नहीं इन्वॉल्व। इस देश में आईबी फेल है, इंटेलिजेंस एक मिनट मैडम, लोकल यूनिट फेल है, स्टेट यूनिट फेल है, लेकिन एक सांसदों की कमेटी बनेगी, वो इस देश में जो आंदोलन चल रहा है उसकी सारी बातें पता लगा लेगी। ये इंटेलिजेंस की बस की बात नहीं है। मनोज जी, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक मिनट मैडम, अब इतिहास भी थोड़ा सा जान लीजिए। मनोज जी सुझाव मांग रहे हैं, आपने भी सुझाव दे दिया, एक प्रभाकर जी भी दे देंगे। प्रभाकर जी, मनोज जी कह रहे हैं कि हमें भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही, कौन आंदोलनकारी है, कौन किसान है, कौन यहां पर अराजक है। मिक्स है, सब मिक्स है, ये कैसे पता करें? शर्मा साहब, सर आज ही शर्मा साहब जरा बोलने दे। क्या भारतीय जनता पार्टी 60 दिन से अराजक तत्वों से बात कर रही थी, अराजकता फैलाने वाले से बात कर रही थी? मनोज मिश्रा इस बात को स्वीकार कर लिए ना कि वहां किसान नहीं है, अराजक तत्व हैं। वो कह रहे हैं मिक्स है सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी जब जान गई मिक्स है सब कुछ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, सुन ले शर्मा साहब, 10 दिन नहीं, 10 दिन में उनको वहां से हटा देती, अरेस्ट कर लेती, जो भी करना होता करती। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है आज उन किसानों को कि अराजक तत्व हैं। देश माफ नहीं करेगा मृदुल जी, देश माफ नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? लोक मर्यादा, लोकमत और लोकतंत्र तीनों की हत्याएं कर रहे हैं। लोकमत, लोक मर्यादा लोकतंत्र की अनुगामिनी है, लेकिन लोकमत, लोक मर्यादा को लोकतंत्र आश्रय देती है मातृत्व भाव से। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि ये कर क्या रही है किसानों के साथ, इस बात का बोध नहीं है। और आज जो है मिथ्या दलील, झूठी बातें, मिथ्या प्रचार कि विपक्षी इनके साथ हैं, विपक्षी लगे हैं, उकसा रहे हैं, ये सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी की सारा कार्य है, उकसाने का कार्य हो, जो भी कार्य हो, इनकी ये रणनीति है। और ये सिर्फ इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, दमनकारी नीतियों पर। आज मृदुल जी नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी छल में छेद, अब इस छल में छेद कौन करेगा? प्रभाकर जी, छल में छेद। प्रभाकर जी, जैसा आप कह रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, मनोज जी कह रहे हैं कि सब कुछ मिक्स है। नाहिद लारी खान जी ने कहा कि एक कमेटी गठित हो जाए, वो ये बता देगी। अब मैं मनोज जी, क्योंकि आपने कहा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटेंगे। आप 80 के दशक में एक आंदोलन हुआ था कर्नाटक में, और जब वो आंदोलन उग्र हो जाता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हैं रामकृष्ण, वो 30,000 लोग जो उस दौरान रहते हैं उन्हें हिरासत में लेते हैं, और फिर किसानों के जो कृषि के दस्तावेज हैं उन्हें देखा जाता है, जिसमें से 8,000 किसान मिलते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, शेष जो बाकी रह जाते हैं उन्हें जेल में ठूंस दिया जाता है। तो ये 80 के दशक के आंदोलन की एक तस्वीर आपके लिए मददगार साबित होगी? बहुत सटीक कहा, और ये वास्तव में स्वागत योग्य सुझाव है। मनोज जी, आप मैं इन दोनों मित्रों के आप पहुंचा देना, आगे तक पहुंचा देना इसे आप, ताकि जो असमंजस की स्थिति वो दूर हो जाए सर, जनता को भी थोड़ी सी राहत मिले। समाजवादी पार्टी बड़ा खुश हो गए मिश्रा जी, बड़ा प्रसन्न हो गए मिश्रा जी, बड़ा बढ़िया सुझाव लगा इनको। अभिनव रोकिए, आप जब बोल रहे थे तब मैं बिल्कुल चुप बैठा, तो इनको भी थोड़ा सा लोकतंत्र के पैरोकार थे और दमन के खिलाफ बोल रहे थे। पांडे जी, इनसे ये पूछो 1975 में आपातकाल किसने लगाया, तब लोकतंत्र का क्या स्वरूप बना था? दूसरी बात, बाबा रामदेव के आंदोलन पर लाठीचार्ज करने वालों की दमनकारी नीति क्या थी, ये भूल गए अभी। और उसके बाद ये भूल गए कि देश का विश्वास ये खो चुके हैं। देश की जनता ने इनके कूड़े के ढेर में फेंक दिया है, ज्यादातर प्रदेशों में और केंद्र की राजनीति में, और देश की लेकिन मनोज जी, उससे जनता को फायदा नहीं मिला ना, वो तो अभी भी परेशान है। उसको लगा था कि आप मजबूती के साथ कोई कदम उठाएंगे। आप देखिए ना सर, सिंगू बॉर्डर पर अगर कोई एसएचओ को चोट लगती है, वो प्रशासनिक अधिकारी है, वो प्रशासन में रहकर स्थिति को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चोर अराजक लोगों की ये सोचना चाहिए कि जवान भी किसी का बेटा है। हमारी महिला कांस्टेबल को पीटा गया है, वो भी किसी की बेटी है। जो जिस एसएचओ के तलवार से वार किया गया, वो भी किसी का बेटा है। और जो देश के लाखों लोग दिल्ली के आसपास और बॉर्डर के लोग परेशान हो रहे हैं, वो भी किसी के बेटे हैं।
और ये बेटे मिलकर आप ये देखिएगा, अभी एक बॉर्डर हुआ, अभी तीनों बॉर्डर होगा। देश की जनता अब इस आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर रही है। लेकिन सर हम चाहते हैं कि जनता ने जब सरकारों को चुना है तो सरकारें काम करें। प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर बैठे हुए हैं उन्हें आदेश देने का काम सरकार का है। अगर जनता ही अपने हाथों में सब कुछ ले लेगी तो फिर सरकारों का मतलब क्या रह जाएगा सर? जनता क्यों चुनती है सरकार? ताकि उसे सड़कों पर ना पड़े। ऐसे तो जिसका घर बने वो वहां तक सड़क बनाए। सरकारों को चुनना खत्म कर देते हैं हम लोग। प्रभाकर जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, नाहिद लारी खान भी कह रही है कुछ। हाँ आप कंप्लीट करिए मनोज जी, फिर मैं नाहिद लारी खान जी और प्रभाकर जी के पास जाऊंगा। ये पूछिए कि जनता का चुना हुआ जो संसद ने कानून बनाया उसको मानने को तैयार नहीं, तो आखिर ये कौन सी चीज मानते हैं? कल ही करे टैक्स पेयर 5 करोड़ टैक्स पेयर कहते हैं टैक्स नहीं देंगे तो कहेंगे हाँ ये ठीक बोल रहे। कल छात्र कहते हैं परीक्षा नहीं देंगे तो कहेंगे ठीक बोल रहे। कल शिक्षक कहते हैं पढ़ाएंगे नहीं तो ये कहेंगे ये भी ठीक है। सारी मांगे ठीक है, देश चलेगा कैसा? ठीक है चलेगा। नाहिद लारी खान जी पहले आप कहिए, फिर प्रभाकर जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। 1 मिनट का उनको पूरा समय देता हूं। कोई भी बुद्धिमान सरकार या स्वस्थ माइंड जिस सरकार का होगा, कोई भी सरकार अपने खिलाफ इस तरह से आंदोलन को बढ़ावा नहीं देती है। समाजवादी पार्टी तो शुरू दिन से ये बात कह रही है और ये भी बात कह रही है कि ये पहली सरकार में नहीं, खुद आपके चैनलों पे अनेकों बार का, ये पहली ऐसी सरकार है जो अपने खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको खाद पानी देने का काम पिछले 2 महीने। मैडम क्या करना चाहिए? लाठीचार्ज कर देना चाहिए? नहीं, मैं बता दूं क्या करना चाहिए। ये अब देखिए मैं बता रही हूं भाई, जो सुझाव जब सरकार मान रही है कि इसमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, यहां तक सरकार तैयार है कि इस कानून को 1.5-2 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए तैयार है, तो फिर जब इसमें कमी होगी इसलिए तो इन सब चीजों के लिए तैयार है। तो जब इन सब चीजों के लिए तैयार है तो बेहतर होगा कि इसको जो है इस कानून को रद्द कर दे, इस कानून को वापस ले ले। और दूसरी बात, जो ये कानून सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं, तो जो बात ये अब कह रही है, फर्स्ट स्टेज में इनको कहना चाहिए था। और जब बिल्कुल मैं आपकी बात मान लेता हूं मैडम। नाहिद लारी खान जी आपने ठीक कहा, सरकार ने जब 6 महीने या 1.5 साल के लिए टालने का फैसला किया, फिर इस पर अड़ी क्यों हुई है? लेकिन आपने कहा कि ये सरकार अपना ही आंदोलन, अपने खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसको बढ़ावा दे रही है। मैडम लोकतंत्र में ही तो आंदोलन का अधिकार होता है। अगर आंदोलन नहीं होंगे, सड़कों पर प्रदर्शन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? जी एक सेकंड और, शुरू में ही सरकार को कह देना चाहिए था कि ये कानून को हम 4 साल के लिए सस्पेंड करते हैं। अब इसके बाद जो नई सरकार आएगी, चाहे हम आए चाहे दूसरी सरकार आए, वो डिसाइड करेगी कि न करो, आएंगे हम ही, आएगी भारतीय जनता पार्टी, आएंगे मोदी जी ही, इस पे परेशान ना होइए आप। आएंगे मोदी जी, आएगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है प्रभाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रभाकर जी देखिए, जो नाहिद लारी खान जी कह रही हैं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर देती, जब मौका था प्रभाकर जी, सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, आप कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, तब नहीं माने। सरकार ने कहा हम कमेटी बना देंगे, 1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे, होल्ड पे रख देंगे, तो नहीं माने। जब नहीं माने और अब स्थिति ऐसी हो गई है तो अब मानने के लिए तैयार हो गए। ऐसा क्यों प्रभाकर जी, ऐसा क्यों? ऐसा है मित्र कि जब ये कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें गतिरोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि इन्हीं के, सरकार के ही विशेषज्ञ, जो कृषि कानून को लागू कराने में जिनकी सलाह की अहम भूमिका रही, जिनकी मशविरा बहुत महत्वपूर्ण थी, उन लोगों को रखा गया। इसमें आम देशवासी इसका विरोध किए कि ऐसे व्यक्ति का, अब मिश्रा जी बोलने दीजिए, बड़ा अच्छी अंगुली आपकी है, देख लिया मैं, शर्मा साहब। उस समय किसान, एक मिनट आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं। इनको जो है कुछ निर्णय लेना चाहिए था। ये बात शर्मा साहब जरा 1 मिनट बोल लेने दे हमको, जरा समय कम मिला है हमको। ये बार किसानों से वार्ता करने गए, आप क्या बात किसानों से करने जा रहे थे? कौन सी बात करने जा रहे थे? ऐसी कौन सी देश की संविधान बन रहा था भाई? कौन सा नया काम करने जा रहे थे? और शर्मा जी ये लोग करते क्या है? एक नया शब्द मैं नहीं सुना होते हैं राजनीतिक जीवन में कि कोई कानून पास हुआ तो उसको स्थगित, ये सब तो पहली बार सुन रहा हूं। किसी सरकार में कानून को स्थगित कर दिया गया, ये कौन सा फंडा है? क्षण प्रतिक्षण ये देश की जनता को, किसानों को, विपक्षी पार्टियों को गुमराह करने के जी जो कमेटी बनी काम नहीं किया। अपने गुमराह करने के क्रम में
शर्मा साहब सुन ले, शर्मा साहब नहीं, जरा ये बताइए, आप कभी सुने हैं पत्रकारिता के जीवन में कि फला कानून पास हुआ और स्थगित हो गया? हम तो नहीं सुने हैं भाई। ये स्थगित कौन सा फंडा है? लेकिन सर हमने तो ये भी नहीं सुना ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई है, किसानों को मूर्ख बनाया बात का। प्रभाकर जी सुनिए तो सही, हम तो ये भी नहीं सुन पा रहे ना सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाती है। शर्मा साहब बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, बहुत बढ़िया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई, न्यायपालिका गुण दोष के आधार पर परीक्षण करके अपना जजमेंट सुनाती है सुप्रीम कोर्ट को। अगर कमेटी बनाई गई, उसमें भी क्षोभ था आम किसानों को, तो उसमें कोई निर्णय लेना चाहिए था कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो प्रभाकर जी अब आपने कह लिया, अब मेरी बात सुनिए, जिस पर सबको विश्वास हो। कोर्ट ने क्या कहा ये मैं दर्शकों को बता देता हूं कि भाई ऐसा मेरे खिलाफ ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। प्रभाकर जी सुनिए तो सही, कोर्ट कहती है कमेटी बन गई, फिर उस कमेटी पे सवाल उठने लगे, फिर एक शख्स ने जो कमेटी में थे, किसान यूनियन से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कोर्ट ने कहा कि आपको इन लोगों पर शक नहीं करना चाहिए, ये लोग अर्थशास्त्री हैं, कृषि के जानकार हैं, इसलिए इन्हें समिति में रखा गया है, कमेटी में रखा गया है, लेकिन ये फैसला देने वाले नहीं है, फैसला तो कोर्ट ही करेगा। ये कोर्ट को साफ करना पड़ा। और उस कमेटी में सिर्फ समर्थित किसान नहीं, जो लोग आंदोलनरत किसान हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो कमेटी में चाहे आंदोलन करने वाले हो, समर्थन करने वाले हो, फायदा नुकसान सब कुछ सुना जाता, लेकिन वो भी नहीं माना गया। नहीं शर्मा साहब एक जवाब ले लें इसका, एक जवाब मुझसे सुन लें। मैं कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी वालों पर अगर किसानों ने अविश्वास उत्पन्न किया, कम से कम सत्तासीन सरकार, भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन नुमाइंदे एक बार प्रेयर करते सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इन लोगों को इस विश्वास नहीं है, माने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है सर, कि लेकिन यही तो हम कहना चाह रहे हैं, ये हठ धर्मिता कहां तक चलेगी प्रभाकर जी? प्रभाकर जी हो ना खाता ना बही, जो आप कह दें वो सही, ये तो कहीं से नहीं चलता है प्रभाकर जी। हर धर्म ये हठ धर्मिता ही है, शर्मा जी आपको कहीं तो होल्ड करना पड़ेगा। देखिए सरकार अगर, देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूं ना, अगर सरकार भी अड़ी हुई है तो किसान भी अड़े हुए हैं, लेकिन परेशान कौन हो रहा है सर? आम जनता। ये मैं मनोज जी से भी पूछ रहा हूं। मेरी बात सुन ले, ऐसा है नाहिद लारी खान जी, तुरंत आ रहा हूं इसके बाद। नहीं एक मुझे सुन ले, सिर्फ एक सेकंड समय दे हमको, एक सेकंड समय दे। अगर यदि ठीक है, ये किसान कभी नहीं अड़े शर्मा साहब, क्षमा चाहता हूं, ये शब्द स्वीकार्य नहीं है। किसान तो लिबरल रहे, हाथ जोड़ते रहे भाई कि 125 हमारे लोग मर गए, जय जवान। किसान हाथ जोड़ते रहे, तो जब होल्ड करने की बात आई तो क्यों पीछे हट गए? मरे हुए किसान, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी तो विश्वास नहीं है, ऐसा कैसा हाथ जोड़ना हुआ? किसान की मुझे इंसाफ चाहिए भाई, ऐसा नहीं होता, दे दो। ऐसा नहीं होता प्रभाकर जी, प्रभाकर जी ऐसा नहीं होता। मुझे इंसाफ चाहिए, एक काले कानून तस्वीर से इनकार करना, सामने की तस्वीर से इनकार करना, किससे फरियाद करेगा? अरे माई बाप तुम हो भाई। नहीं फरियाद कर रहे हैं ना सर, किससे किसान फरियाद कर रहे हैं, 87 लेकिन हम भी तो वही कह रहे हैं कि फरियाद करिए ना, हाथों में तलवार लेकर मत आइए, फरियाद करिए। किसानों का मजाक उड़ाए, किसानों ने फरियाद नाहिद लारी खान जी, ये उनका मजाक उड़ाए। नहीं एक सेकंड, देखिए हम भी मजाक नहीं उड़ा रहे, ना आप उड़ा रहे हैं, ना मनोज जी उड़ा रहे हैं, ना नाहिद लारी खान की पार्टी उड़ा रही है, यहाँ पर कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है। सवाल इतना सही है, जैसे शुरू में चर्चा हुई, नाहिद लारी खान जी समझ नहीं आ रहा है, इसमें किसान भी है, आंदोलनकारी भी। एक मिनट उड़ाई मृदुल जी, मैं 100% कह सकता हूं, आज भी मजाक उड़ा रही है किसानों। उपहास तो उड़ा रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं आपके मुताबिक, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि उपहास उड़ा रहे हैं और आप इससे पीछे नहीं हटेंगे, ये अच्छी बात है कि आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन प्रभाकर जी उससे ये तय नहीं हो जाता ना, शब्द है भाई, किसानों ये तय नहीं हो जाता ना कि किसका उपहास उड़ रहा है, समझ में आ जाएगा इन लोगों को। देखिए आपको भी तय करना पड़ेगा प्रभाकर जी, या आप भी तय नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों का उपहास उड़ा रही है, लेकिन किसान भूल जाएंगे, लेकिन जब तलवारें निकलती है टेंट से तो आप कहते हैं ये किसान नहीं है, ये तो बीजेपी के आदमी है। अरे किसान है कहां पर, कहां है किसान? गलत बात, कहां पर है किसान इस टेंट में? किसान कभी तलवार लेकर नहीं चल सकता। तो वो कौन है, वही तो मैं पूछ रहा हूं। को उकसा रहे हैं, नाहिद लारी खान जी कर रहे हैं किसानों को। प्रभाकर जी एक सेकंड, नाहिद लारी खान जी दल द्वारा पोषित क्या करता है, ये भाजपा के द्वारा पोषित गुंडा है वो, और पोषित रहा तो है भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं वो, प्रभाकर जी जो तलवार देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं भाई। अच्छा आप कह लीजिए, किसान क्या नाहिद लारी खान के पास चले शर्मा साहब,
इसमें बहुत बड़ी चाल है, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वही समझाने का समझ ही नहीं पा रहे ना आईबी इंटेलिजेंस समझ पा रही है, सारा समझने का काम आपने ही कर रखा है। नहीं शर्मा साहब, इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिनट सर, नाहिद लारी खान जी कुछ कह रहे हैं। नाहिद लारी खान जी अपनी बात रखिए। प्रभाकर जी आपको समय दिया मैंने। भाजपा द्वारा ठीक है सर, वित्त पोषित कई चैनल, ठीक है सर, आप समझ गए चैनल मृदुल जी आप समझ गए ना सर, आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। तो नाहिद लारी खान जी कहिए। 11 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं किसानों के साथ, तोमर जी और अन्य मंत्री शामिल रहे और ये सारी बैठकें बेनतीजा रही। तोमर जी स्वयं एक बैठक के बाद वापस बाहर आए और उन्होंने कहा कि कुछ भी कहने और सोचने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आप समझे कि पूरे देशवासी समझ रहे हैं कि केवल एक व्यक्ति है जिन्होंने उनको ये सोचने और समझने और फैसले लेने की स्वतंत्रता से रोक रखा है, वो केवल नाम के मंत्री हैं। आप समझिए कि अब तक 100-150 किसानों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का दिल पसीज गया, लेकिन मोदी जी का दिल नहीं पसीजा। जिस तरह देश का बच्चा नहीं भूला है जलियांवाला बाग, उसी तरह देश का बच्चा अगले 150 साल तक नहीं भूलेगा कि किस तरह से भाजपा सरकार ने किसानों को 80% किसानों को अपमानित करने का काम किया और 150 किसानों की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हुई है। ये जलियांवाला के जैसे रहेगा। आपने 80% किसानों का जिक्र किया नाहिद लारी खान जी, इसलिए मैं वापस आपसे उसी मूल सवाल पर आता हूं, क्योंकि जो जनता आसपास जो बॉर्डर की जनता है मैडम, वो भी परेशान हो रहे हैं, वो भी तो है ना संख्या में। उनका पक्ष कौन रखेगा? आप सभी अगर किसानों की बात करने लगेंगे, फिर कहेंगे आंदोलन करने वाले किसान ही हैं, लेकिन तलवार आ जाती है तो ये किसान नहीं है, तो वो जनता क्या करे? वो भी तो फंसी हुई है बीच में। मृदुल जी, अगले 150 साल भाजपा का जो है, भाजपा ना ये राजनीतिक फसल अपनी बो पाएगी ना काट पाएगी राजनीतिक फसल। मैम बिल्कुल, आप भविष्य का आपने एक चेहरा हमारे सामने रखा, अच्छी बात है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर तो बात करिए। जो आम जनता परेशान है उसका क्या होगा? उसको आपको क्या लगता है? भाजपा के लिए एक ही कहावत फिट है, एक सेकंड और बीजेपी की एक ही कहावत फिट बैठेगी बीजेपी। हाँ, कहिए कहावत कहिए। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब क्या फायदा पछताने से? आप देखिए मनोज जी, पछता रहे हैं आप पछता रहे हैं। जो तस्वीर नजर आ रही है बॉर्डर्स पर, जहां पर पुलिस वालों को तलवार से मारा जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, जनता परेशान है। मृदुल जी, सरकार जो है अपने जो सैन्य बल है, जो पुलिस बल है वहां का, जो मौके पर डटा हुआ, उसके संयम की प्रशंसा करती है, पूरा देश प्रशंसा करता है। दूसरी चीज, जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर जो बात आई थी, तो ये किसान भाइयों ने ये कहा कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। कांग्रेसी भी यही प्रतिद्वंद दे रहे थे पांडे जी कि ये भरोसे लायक कमेटी नहीं थी, ये सरकार के पक्ष में पहले ही लिख चुकी थी। लेकिन ये जब इनकी समस्या नहीं है, ये ईडी को भी कह देते हैं सरकार से मिली, ये कह देते हैं सीबीआई भी सरकार से मिली, और ये यहां तक अपने कांग्रेसी 23 नेता जो पत्र लिखते हैं उन्हें गद्दार जयचंद कह देते हैं और भाजपा से मिला हुआ कह देते हैं। अरे आप भी कहते थे मिश्रा जी, इनके परिवार पर आप कहते थे उठाए, इनके परिवार पर जो प्रश्न उठाए वो यहाँ पर परिवार की बात तो नहीं है, यहाँ तो हम आम जनता की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आप तय कर लीजिए कि वहां पर कितने किसान हैं, कितने आंदोलनकारी हैं। ये जिम्मेदारी मनोज जी आपकी है, और हम बेहतर जानते हैं कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो देखिए जनता ऐसे ही आएगी, फिर हिंसक तस्वीर सामने आएगी, वो हम नहीं चाहते हैं। तो कोशिश करिए सर, आंदोलन में जो अराजक तत्व है उन्हें बाहर निकालिए, किसानों को अलग करिए, उनकी बात सुनिए, ताकि कोई बीच का रास्ता निकले। ऐसे आंदोलन चलता रहेगा, ये देश का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा